परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमारा ये नया साल की हमें दूसरी संडे हम प्रभु के चरणों में रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। न्यू ईयर में पवित्र आत्मा हमें कलीसिया के लिए, हमारा मिनिस्ट्री के लिए एक वचन दिया था। याद है किसी को? कौन सी था? नया साल की हैं? सुनाने में नैनो मैंने आपके एक न्यू ईयर के एक मैसेज भाई चलो बोला था। याद है किसी को? हैं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार में लिखा गया है, तुम इस पृथ्वी का नमक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम उसी विषय में हमें बात करेंगे और सारी हमारी मिनिस्ट्री 11 मंडली प्रभु की चेतो सुनेंगे। हम उसके आधार एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से लेके 23 तक हम इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 7 21 to 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर यह कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है इस वचन कई बार आपने प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के दासों के द्वारा सुना होगा, परंतु एक मेन वाक्य के रूप में इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड आप सुनने के लिए पहली बार मन लगाया होगा, अगर मेरी याद सही है तो। क्रिस्तीय जीवन में रहने वाला हर एक लोग, उन्होंने रहने वाला हर एक देश में बहुत सारी आत्मीय संभावना, आत्मीय हमें बात उनकी चलने की, उनकी बात करने की, उनकी रहने की हर एक तरीके का कारण उन्होंने रहने वाला देश बदलने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा कार्य हुआ है। क्रिस्तीय लोगों की इन्फ्लुएंस, स्वाधीनता, राष्ट्र में रहने वाला हर एक गलत बातों को वास्तव में उंगली उठाने के लिए अवसर हुआ है। स्पेशली राजलोग वास्तव में रहने राज्य करने के समय केरला में कम से कम 108 टाइप की टैक्स लोगों से राजा लोग वसूल करता था। आमीन। क्रिस्तीय मिशनरी लोग वास्तव में वहां आने के बाद ये सारी बात बदलने के लिए अनुभव हुआ। इवन स्त्रियों की आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उनकी पूरा वदन तक कवर करने के लिए राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो सोचो, स्त्रियों की छाती को वास्तव में कवर करने के लिए राजा को टैक्स देने के ये बात भी केरला में थे। पर क्रिश्चियन मिशन लोगों की आविर्भाव के कारण, क्रिश्चियन लोगों की प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन उनकी काम उनके देश में होने के कारण ये सारी बात प्रेज़ द लॉर्ड बंद हुआ। अब आपको मालूम है, स्पिरिचुअली फादर ऑफ नेशन करके बुलाने वाले एक व्यक्ति है। कौन है मालूम है आपको? स्पिरिचुअली हमें फादर ऑफ नेशन कौन है? किसी के मालूम है? ओके। अपना देश छोड़ के कलकत्ता में आके रहा गया हुआ विलियम कैरी।
आमीन। 80 साल की उम्र में रहने वाले लोग वास्तव में 16-17 साल की लड़की को शादी करके आखिर में ये बूढ़े जब मर जाते हैं, इस लड़की को भी वास्तव में हाथ पैर बांध के उनकी चिता में रखने की सदी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पूरा भारत में आमीन बैन करने के लिए, रद्द करने के लिए कार्य किया वह सबसे महत्व व्यक्ति है वास्तव में हमें स्पिरिचुअली कहने वाला फादर ऑफ नेशन विलियम कैरी। और राजा रॉय मिलके वास्तव में एक ऐसी चीजों को शुरू की, आमीन, उस समय प्रेज़ द लॉर्ड, ये आमीन इंडिया में चलने वाला ये भयानक इस बातों को हमें बंद करने के लिए अवसर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कितने 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 बातें वास्तव में क्रिश्चियन मिशनरियों का कारण हमें भारत में प्रेज़ द लॉर्ड बहुत सारे के बदलाव आने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विलियम कैरी का जिंदगी की अवस्था आप कभी पढ़ा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल तक उनकी पत्नी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, टोटल पागल था, मेंटली आउट ऑफ ऑर्डर। 5 साल की लड़का, उनका पहला लड़का 5 साल में गुजर गया। दूसरा लड़का हमें लिवर की प्रॉब्लम के कारण लिवर कोलैप्स होके इनका दूसरा बच्चा भी मर गया। इंडिया में आके प्रेज़ 12 साल उन्होंने हमें प्रेज़ बनाया गया हुआ हमें बिब्लिकल डिक्शनरी, बाइबल के डिक्शनरी, हमें प्रेज़ लॉर्ड, हमें आग गिर के पूरा हमें जल गया। 12 साल उन्होंने प्रयत्न करके बनाया गया हुआ ये डिक्शनरी प्रेज़ लॉर्ड खत्म हो गया। आमीन। फिर भी वो दास यही बोलता था, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। उसका अंग्रेजी शब्द में थोड़ा सा नोट की उस बातों को, प्रेज़ लॉर्ड, उस पर लिखा गया है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर। पराजय को मैं कदापि डरता नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। नित्यता के लिए सवाल करने वाला हर एक विजय को मैं मना मानता नहीं। नित्यता के खिलाफ प्रेज़ लॉर्ड, हमें मैं करने वाला कोई भी विजय की बातों को मैं मानता नहीं। इसका मतलब है वो इस भारत में जीने के समय यही वास्तव में लोगों को वो सुनाना चाहता था। हमें भला कौन सी है, हमें भला ना रहने वाला चीज कौन सी है, मूल्य कौन सी है, मूल्य ना रहने वाला चीज कौन सी है, पाप कौन सी है, हमें पवित्रता कौन सी है। इस पृथ्वी पर रहने के समय वास्तव में हमें कौन सी चीजों को एक क्रिस्तीय व्यक्ति मूल्य समझते हैं, ये बातों को वास्तव में उन्होंने उस समय प्रेज़ लॉर्ड हमें कलकत्ता की हर एक प्रेज़ झोपड़ा पट्टी में प्रेज़ लॉर्ड घूम के हमें लोगों को वास्तव बताना लगा कौन सी अच्छा है, कौन सी बुरा है, और कौन सी मूल्य है, कौन सी मूल्य ना रहने वाला चीज है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। आपकी और मेरी जिंदगी में मूल्य कौन सी है करके पूछे तो हमें बहुत सारी बात उठा के बात करने के लिए बहुत कुछ है, पर विलियम कैरी को वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड इस दुनिया की बातों के बदल उन्होंने वास्तव में यीशु मसीह के लिए अपना देश छोड़ के हम अपने देश में आके उन्होंने किया हुआ कामों के अलावा बाकी कुछ भी प्रेज़ लॉर्ड हमने, आपको मालूम है, हमें अभी भी प्रेज़ लॉर्ड उन्होंने शुरू किया बहुत सारी हमें प्रेज़ कॉलेज, बाइबल कॉलेज, बहुत सारी एकेडमिक कॉलेज अभी भी प्रेज़ लॉर्ड कलकत्ता में जिंदा है। प्रेज़ लॉर्ड। एक यूनिवर्सिटी सहीराम कौन सी एक यूनिवर्सिटी उन्होंने शुरू किया, सरामपुर यूनिवर्सिटी। विलियम कैरी के द्वारा वास्तव में सारी बातें शुरू होने के लिए हमें अवसर हुआ। तो आप सोच रहे कि इस पृथ्वी पर वास्तव मूल्य कौन चीज के, हमें हम कौन सी चीज को मूल्य देते हैं? अपना जिंदगी के हर एक बातों को। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा बहुत अगर अपने परिवार में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम पहला सवाल करना वाला अपना विश्वास की जिंदगी क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा दर्द हुआ हमारे जीवन में, प्रेज़ लॉर्ड, अगर कुछ बात हुआ हमारे जीवन में, हम पहला सवाल वास्तव में हमने प्रेज़ लॉर्ड पाया गया विश्वास को सवाल करते, उदय के क्या मिला, इतना सब कुछ प्रेज़ लॉर्ड हम विश्वास करके हमको क्या मिला, हम वास्तव में यही पूछते। आप क्या सोचते हैं प्रेज़ लॉर्ड, दिस इज द वन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग, यही वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड हमें मूल्य देने वाला चीज है? नो नो। इस पृथ्वी का
मूल्य है ही नहीं। इसलिए पवित्र शास्त्र में हमें कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय पहला दूसरे वाक्य में लिखा दिया गया है, अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो थोड़ा पढ़ेंगे तो वाक्य को। कोलोसियन चैप्टर 3 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य, कोलोसियन चैप्टर 3 हमें फर्स्ट एंड सेकंड। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर मसीह के साथ जिलाया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। तो मूल्य कौन सी चीज को देना है विश्वासी? हमें इस पृथ्वी पर जीने के समझने का प्रयत्न, विच थिंग्स आर टू गिव द मोर वैल्यू टू, मैं कौन सी चीज को मूल्य दे दूं? आमीन। ये नया साल में प्रेरित चिल्ला चिल्ला के बोलने के लिए एक ही बात है, प्रेरित लॉर्ड आपको मूल्य देना है हमें यीशु मसीह के द्वारा पाया गया विश्वास को। आमीन। प्रेरित बाकी कोई भी चीज वास्तव में हमें प्रेरित लॉर्ड हमें साथ नहीं देगा। जब तक आप पृथ्वी पर है तब तक थोड़ा बहुत हमने पाया बच्चे साथ देगा, परंतु ये पृथ्वी छोड़ने के बाद प्रेरित लॉर्ड ये वस्त्र तक प्रेरित आपका साथ नहीं देगा। आमीन। प्रेरित परंतु आपने क्या बोया वो चीज साथ साथ हो जाए आएगा। आपने अच्छा बोया, अच्छा प्रेरित लॉर्ड आपको साथ देगा। आपने बुरा बोया, बुरा मतलब इस पृथ्वी के चीजों के लिए आपने बोया, प्रेरित लॉर्ड हालेलुया, आपको वास्तव में यीशु मसीह के तक कोई लेना देना नहीं होगा। इसलिए आज हमें इस वचन के द्वारा हमें कौन सी सही है, कौन सी अच्छा है, कौन सी मूल्य है, कौन सी मूल्य नहीं है, इस बातों को आज आपको समझना बहुत जरूरी है। हम अगेन हम मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से लेके हमें 23 तक फिर से पढ़ेंगे। हम जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना नहीं। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा बोला? ये आज का सवाल की हमें जवाब है आपको मिलेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से बोला? हम तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से प्रेरित लॉर्ड भूतों को निकाला, हम तेरे नाम से प्रेरित आश्चर्य कार्य चिन्ह चमत्कार किया। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा, मैं तुझे कभी नहीं जाना। अरे इतना तेरे नाम से हम कर रहा, इतने सब कुछ बात तेरे नाम से हमने किया, प्रेरित लॉर्ड। तो आज आपको समझने का यीशु मसीह ने क्यों बोला? आमीन। प्रेरित लॉर्ड आप समझना चाहिए 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय, ये तीनों को प्रेरित लॉर्ड हमें दिया हुआ एक शब्द है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द सर्मन ऑन माउंट। Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, Matthew chapter 7, the 3 अध्याय प्रेरित लॉर्ड इट्स कॉलिंग हमें सर्मन ऑन माउंट। इसका मतलब है प्रेरित लॉर्ड हमें स्वर्गीय बातों पर चलने वाला व्यक्ति क्या चलना, कैसे चलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, ये सारी बातों को कहलाना वाला 3 अध्याय है। मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये 3 अध्याय प्रेरित लॉर्ड इस पृथ्वी के लोगों के लिए नहीं, इस पृथ्वी के साथ चलने वालों के नहीं, परंतु स्वर्गीय बातों के लिए बुलाहट रहने वाला हर एक विश्वासियों को प्रेरित लॉर्ड हमें यीशु मसीह कहता है। आपको मालूम है प्रेरित चांद में जाने के लिए इधर का ड्रेस काफी है क्या? हेलो, चांद में जाने के लिए ये ड्रेस चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जब फौज में थे, न्यूक्लियर एरिया में चलने के लिए ये ड्रेस नहीं चलेगा। मैंने सूट पहना है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट एरिया। जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया, उसी से हम जैसा जवान लोग, हम जैसा हमें सोल्जर्स किस तरीका से वास्तव में चलना चाहिए,
कौन सी ड्रेस पहनना चाहिए, ये बात तो इंस्ट्रक्शन है। तो हमको वो ड्रेस पहन के हमें भाई चलो इस तरीके से जीवन जीने। हमको मालूम है INS चक्रा करके एक सबमरीन थे, इट वाज अ न्यूक्लियर सबमरीन। आमीन। उसके अंदर प्रवेश करने के लिए सूट के बिना, एक विशिष्ट सूट है, मुझे दिखा सकता रहा परंतु क्या करे। आमीन। वैसा ही इस पृथ्वी पर वास्तव में रहने वाला परमेश्वर की मंडली इस पृथ्वी के लिए नहीं, अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो, ऐसा लिखा है ना। रीड अबाउट दैट अगेन, कोलोसियंस चैप्टर 3। अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो, अतः हाँ। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो यीशु मसीह के साथ जो व्यक्ति जिलाएगा वही व्यक्ति वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये तीनों अध्याय को पीछा करना है। अगर आप यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो उधर लिखा गया, हमें शुरुआत से लेके मत्ती 5 से लेके हमें मत्ती 7 अध्याय तक क्या लिखा है, ये तीनों अध्याय को कहता है द सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश। इट इज नॉट ए नॉर्मल एक मैसेज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रेज़ द लॉर्ड साथ हमें रहने वालों की तरीका से हमें पृथ्वी पर रहना चाहिए, ये दिया गया एक स्पेशल मैसेज है। वास्तव मत्ती ये सरमन ऑन माउंट, पहाड़ी संदेश। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का इधर जो बोल रहा है यीशु, हम तेरे नाम से क्या किया, तेरे नाम से हम भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से हम भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से हम भूतों को निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कार्य चिन्ह चमत्कार किया। इसका मतलब है तुम जब पृथ्वी पर था ना, जब तक तुमने किया ना, ऐसा हम भी किया। यीशु मसीह भी वास्तव में भूतों को निकाला, यीशु मसीह भी वास्तव में भविष्यवाणी किया, यीशु मसीह भी आश्चर्य कार्य चिन्ह चमत्कार किया, सब कुछ किया। इसलिए ये तीनों बोल रहे, ये लोग बोल रहे, ये झुंड बोल रहे, हम भी तेरे जैसा है, तूने जो किया हम भी किया। ऐसा नहीं हमने किया, हम किया, तेरे नाम से किया हमने। पर यीशु कहा, यीशु ने क्या कहा, तब मैंने यीशु कहता मैंने उसको कहा, स्पष्टलिक बोला, खुलकर कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। वाई, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों इस तरीका से कहा, हमें उसका कुछ बातें आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड इस जगह पर हमें समझना हम जरूरी है। इसका मतलब है यीशु मसीह में आने के बाद, अगर मेरी तरह से मैं बोलूंगा, अगर मेरे बारे में बोलूंगा, मैं यीशु मसीह में आने के बाद मैं कहीं हमें देश में गया ना, नहीं, नेपाल छोड़ के किधर भी नहीं गया। एक बार एक प्रभु का दास बोला था, जब मैं विश्वास में आने के बाद मैं 31 देश में गया, 31 देश में, बहुत बड़ी बात है ना, 31 देश में गया। हमें 100 से अधिक स्टेज में मैं भाषण दिया, वो दास को कहना है, मैं 31 देश में गया, मैं 100 से अधिक स्टेज में भाषण दिया, मैं बहुत कुछ कमाया, बहुत गाड़ियां खरीदा, बहुत बंगला खरीदा, मैंने अपना जीवन में बहुत कुछ प्रचल पा लिया। आमीन। ऐसा बोलने वाले लोग हैं, परंतु यीशु ये सारे इस आपसे पूछेगा नहीं, तू कितना देश में गया, हमें कितना स्टेज में भाषण दिया, तूने पृथ्वी पर क्या क्या कमाया, हमें ये सब प्रवेश मत का भी नहीं पूछेगा आपको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मत यही पूछा, इतना साल होने तेरा स्वभाव में कुछ बदलावत आया है क्या? आमीन। तेरे मुंह से निकलने वाला शब्दों में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड गाली गलौज के अलावा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तलवार के अलावा दूसरा कुछ वास्तव में तेरे मुंह से निकलता है क्या? तेरे स्वभाव में कुछ बदलावत है? आमीन। सालों से प्रभु में रहने वाला विश्वासी लोग वास्तव में अधर्म करने वाला बातों को देखने के दुख आ जाते। एक छोटा बच्चा का समान वास्तव में उनको समझाना पड़ता है, कभी कभी उनसे झगड़ना पड़ता है।
हमें इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि इतना साल होने के बाद भी हमें इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह चाहते हैं आपकी स्वभाव की परिवर्तन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परिवर्तन नहीं है, तू तेरे जीवन में विश्वास में क्या किया करके बोल के कोई फायदा नहीं। आमीन। ये व्यक्ति वास्तव में वरदान की वर्णन कर रहे, परंतु फल की वर्णन है कि यीशु मसीह वरदान नहीं, यीशु मसीह को फल चाहिए। आत्मा का फल, नो फल। आमीन। यीशु मसीह चाहते हैं आपसे और मुझसे फल चाहते हैं, वरदान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वरदान को इन्होंने फल के रूप में प्रेज़ द लॉर्ड गलत समझा। इस तरीके से बात कर रहे प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बहुत कुछ रोग शांति किया, हमने वास्तव में चंगा किया, हमने भविष्यवाणी किया, हमने बहुत कुछ किया, पर यीशु स्पष्टली बोल दिया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया यीशु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते फिर पास्टर क्या करेगा? यीशु कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, स्पष्टली बोल दी, हे कुत्कर्म करना वालों। क्या बोला? 23 क्या बोला यीशु ने? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, हे कुत्कर्म करने वालों, पाप करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे सामने से चले जाओ। किधर जाने का? और कुछ बाइबल में लिखा है, जिधर प्रेज़ द लॉर्ड शैतान उनकी सेना को डालेगा उधर ही चला जाओ। आमीन। इसलिए यीशु वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ये सारी बातों को बिना दया से, हम सोचेगा ऐसे प्रभु बोल सकते हैं क्या? यस, प्रभु बोलेगा। आमीन। प्रभु बोलेगा। ये बात प्रभु आपके सामने ना बोलने के लिए हमारी प्रयत्न है। हम इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं, आपका हर बातों में समझाते हैं, हर बातों में आपका हर एक बात उठा के बात कर रहे हैं। ये की बात ऐसा समय आएगा प्रभु इस तरीका से वास्तव में बिना चलो दया दिखा के आपसे बात ना करे। यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमें एक प्रभु का दास और एक कलीसिया की जिम्मेदारी है। इसलिए आज सोचने का, प्रभु फिर हमसे क्या चाहते हैं? आज का सोचो, ये ऐसा है तो प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? हमसे चाहने वाला बात अगर तो चलो हम समझेगा, फिर हम प्रयत्न करेगा हमें प्रभु का चाहत का जैसे के जीवन हम जीने के लिए। तो हम क्या करें? हम थोड़ा सा 6 अध्याय छोड़ के 5 अध्याय में जाएंगे। प्रभु यीशु वास्तव में हमसे क्या चाहते हैं अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हमें प्रेज़ द लॉर्ड 13 और 14 वाक्य। 13 वाक्य पढ़ लीजिएगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारा चिंता, यही न्यू ईयर मैसेज प्रभु ने इस मनुष्य को दिया। यीशु क्या कहते हैं? तुम इस पृथ्वी का नमक हो। नमक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं एक रोमन राइटर जिसका नाम है प्लिनी, प्लेने। वो कहने वाला कुछ शब्द है, पृथ्वी में नमक और सूर्य का प्रकाश इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है बड़ा। प्लिनी, ए रोमन राइटर, यही कहता है पृथ्वी में बड़ा कहलाने वाला 2 चीज है। वो एक नमक है, दूसरा सूर्य का प्रकाश है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सूर्य प्रकाश के अलावा अगर सूर्य प्रकाश नहीं देते, ये पृथ्वी में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड जितना वृक्ष लदारी सब कुछ हमें फलवन देगा, फल देगा, प्रकाश के अलावा नहीं देगा। अगर आपका घर में नमक नहीं है तो अब क्या करेगा? खाना बना के कोई फायदा है?
नमक नहीं तो। परंतु ये चीज की कीमत कितना है? छोटी सी रकम, 10 रुपया। आजकल मिनिमम साल्ट का कीमत कितने? 10 नहीं, ज्यादा होगा, 30 रुपये हो गया टाटा नमक ना। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। टाटा नमक वास्तव में 30 रुपये है। 30 रुपये के क्या मिलते हैं? वड़ा पाव का वास्तव में 20 रुपये हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने का, अगर ये दोनों नहीं है पृथ्वी पर, मनुष्य के जीवन अधूरा है। सूर्य प्रकाश और नमक, ये प्लिनी को कहना है। परंतु समझने का, हमारा महात्मा गांधी एक बार साल्ट सत्याग्रह करके एक सत्याग्रह के लिए बैठा था। याद है किसी को? कभी था वो? कौन से समय था आपको पता है? 1930 में, मुझे पता है 1930 में। परंतु कभी है मेरा सब 12 मार्च में 1930 साल्ट सत्याग्रह, नमक के लिए उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये किया। उनका उस बारे में कुछ उद्देश्य था। इसलिए रोमन एम्परर, अदरवाइज रोमन राजा लोग अपनी सेना को सैलरी नमक के रूप में दिया करता था। नमक के रूप में सैलरी, नमक के रूप में। अगर कुछ स्पेशल अवार्ड, ऐसा विकिपीडिया में पढ़ा है, मेरा अपना आपका नहीं, ऐसा विकिपीडिया में पढ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई अवार्ड अगर देना चाहते हैं तो वास्तव में नमक कवर करके, नमक की था वास्तव में अवार्ड। तो नमक की इंपॉर्टेंस समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। नेपोलियन किधर का राजा है? किधर का एम्परर है? हाँ, नेपोलियन किधर का एम्परर है? किधर का? इतना तो जरूर मत, बदलापुर का नहीं। नेपोलियन फ्रांस का है। नेपोलियन, उन्होंने साल्ट टैक्स करके एक नियम लाया। अगर गवर्नमेंट का अगर तुमको टैक्स देना है तो नमक के रूप में दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप समझने के, नमक को इतनी प्राधान्यता हम नहीं दिया तो भी वास्तव में उस समय के लोग हम देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय के लोग देता था इतना बड़ा इंपॉर्टेंस, पर हम इतनी इंपॉर्टेंस नमक के पात्र के दूसरे कुछ काम नहीं कि हम पृथ्वी के नमक के। आज पता चलेगा उसके इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया कि नमक किन चला जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? साइंटिफिकली एक्चुअली ये प्रूव कर सकते हैं क्या? साइंटिफिकली उसका रासा नाम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम है, परंतु उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो भी मिस्टेक हो गया। इट इज अ सोडियम क्लोराइड, NaCl। मैं साइंस है इसलिए बोल रहा हूं, मैं साइंस पढ़ा है। NaCl सोडियम क्लोराइड। चलो, साइंटिफिकली वास्तव में इट कैनॉट बी प्रूफ उसका साल्ट। आपको मालूम है आपका घर के अंदर रहना वाला साल्ट को टेस्ट नहीं है, ऐसा कभी आपने बोला? घर में आटा का टेस्ट नहीं है बोल सकते ना, क्योंकि आटा लेना है तो कौन से आटा लेने का? आशीर्वाद है ना। चलो, और तेल भी वास्तव में खराब हो सकते हैं। तेल, मसाला खराब हो सकते हैं, पर कभी आप नमक को टेस्ट गया कर कभी सुना आपने? साइंटिफिकली कैनॉट बी प्रूफ। आमें प्रेज़ द लॉर्ड। नमक किन चला गया करके, परंतु जाता है, नमक किन चला जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
सोचो आप थोड़ा सा एक आधा सेकंड के लिए सोच सकते हैं? नमकीन प्रेज द लॉर्ड शीला सिस्टर मुंडी हिलाया, प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब हो सकता है। तो आप सोचो कभी वास्तव में नमकीन का नमकीन चला जाएगा? थोड़ा हाँ बोलिए, कब चला जाएगा? मैं नेवी के टीचर है, दिस टीचिंग टेक्निक, द आंसर्स हैव बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम द, आप लोगों से प्रेज द लॉर्ड वो प्रतीक्षा करना, दैट इज ए टीचिंग टेक्निक है। मैं नेवी के टीचर है। हाँ बोलो, वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन, नमकीन कब चले जाते? चले जाते। अगर नहीं चला गया तो बाइबल गलत हमें स्थापित हो जाएगा आज। बोलिए, कभी नमकीन का नमकीन चला जाएगा? जब वो दूसरे कुछ मटेरियल के साथ मिक्सअप होता है, मिक्सअप, तभी वास्तव में नमकीन चले जाते हैं। आप सोचो, पवित्र आत्मा यीशु मसीह प्रेज द लॉर्ड अपनी मंडली को बोला गया है, प्रेज द लॉर्ड तुम पृथ्वी का नमक हो। अगर पृथ्वी का नमक अगर जाना है तो आपको मुझे इस दुनिया के साथ, ये दुनिया के चीजों के साथ, शैतानी बातों के साथ जब आप मिक्सिंग होगा तभी वास्तव में आमीन हमारे अंदर रहने वाला नमकीन का स्वभाव चल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल हमें नमक का नमकीन जाना बोले तो। यू शुड मिक्स विथ समथिंग। प्रेज द लॉर्ड, कुछ चीज के साथ वास्तव में हम मिक्सअप होना चाहिए। इस गिनती के तहत 23 का 9 वाक्य में लिखा है, ए देख अकेला बसने वाला जाति हमें किसी चीजों के साथ मिलावट नहीं करते। पढ़ेंगे थोड़ा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, चट्टानों की चोटी पर से चट्टानों की चोटी पर वे मुझे दिखाई पड़ते वो हैं। मुझे दिखाई पड़ती है, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। मैं देखता हूं वह ऐसी जाति है वो ऐसे जाति है जो अकेली बसी रहेगी, जो अकेली बसी जाती है और अन्य जातियों से हाँ अलग गिनी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम वाकई किसी चीजों के साथ, ये दुनिया के साथ, ये दुनिया के वस्तु के साथ हम जब मिलावट होगा, प्रभु के वचन में हमें ना लिखा हुआ हर एक चीजों के साथ आपको और मेरी जिंदगी में करना लगेगा, आपके अंदर नमकीन स्वभाव हमें चले जाना शुरू हो जाएगा। आमीन। इसलिए हमें पुराना नियम के वाक्य है, पुराना नियम का वाक्य, अगेन 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 पुराना नियम का वाक्य। चट्टानों की चोटी पर से चट्टानों पे चोटी पर वे मुझे दिखाई पड़ते हैं। मुझे दिखाई पड़ती है, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। पहाड़ियों पर मैं देखता हूं वह ऐसी जाति है वो जो ऐसी जाति है अकेली बसी रहेगी, अकेली बसी जाएगी और अन्य जातियों से अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। अलग गिना जाएगा। You should not mix with the praise of the Gentile people. हम इस दुनिया के साथ हमें कोई लेना देना नहीं, हम दुनिया से अलग होकर रह रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम कदापि आपको मालूम है मिंगल होना, फेलोशिप होना, ये जमीन आसमान की फर्क है। आप बात करो आपका पड़ोसी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके प्रभु में लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु फेलोशिप नहीं। प्रेज द लॉर्ड, फेलोशिप किया तो तुम्हारे अंदर ना नमकीन चला जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फेलोशिप ओनली विथ जीसस। वो छोड़कर अगर कोई भी चीजों को हम फेलोशिप करना लगेगा, हमारे अंदर रहने वाला प्रेज द लॉर्ड नमकीन हम जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए कब नष्ट होते मालूम है? प्रेज, कब नष्ट होते पता है? हमें प्रेज, जब हमें प्रेज द लॉर्ड हम नमक होते हुए हमें दुनिया का साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। इवन पहला यूहन्ना 2 अध्याय का, हमें 1 John chapter 2 हमें 16-17 वर्ड्स ऑफ व्हाट इट सेज। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15-16। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उधर लिखा गया है, आमीन, ना तुम संसार का, ना तुम संसार की वस्तुओं का
प्रेम रखो, ना प्रेम रखो, प्रेम रखना नहीं हमें। चलो और है ना, अगेन ना तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, उसका प्रेम रखो मत। हमें बहुत सारी प्रेम है इस संसार के लोगों के साथ, संसार की वस्तु के साथ। पवित्र शास्त्र कहता है ये प्रेम किससे नहीं, ये वस्तु भी किससे नहीं, पिता से नहीं। वो भी पढ़ो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसका पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, क्योंकि हाँ। जो कुछ संसार में है हाँ। अर्थात हाँ। शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की आंखों की अभिलाषा अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका के घमंड, वह पिता की ओर से ये नहीं। पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की है। तो बोलेगा संसार के, तो परमेश्वर संसार बनाया, संसार में ऐसा क्यों प्रभु ने रखा? मैंने पहले भी आपको बोल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में संसार में इत्यादि सुख विलास रखा है पर आपके लिए नहीं। ये बात समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उधर चला जाना, इधर चला जाना, उधर ये करना, उधर ये करना, उधर टूर जाना, इधर टूर जाना, उधर का वस्तुओं का प्रेज़ द लॉर्ड आग्रह करना, हमें ये सब करना, वास्तव में ये हमारे लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जाति के लिए। आपको मालूम है प्रभु एक दयालु है, कृपालु है। परमेश्वर को मालूम है ये व्यक्ति मेरे पास आने वाला नहीं है, ये व्यक्ति नरक की न्यायविधि में पड़ा रहने वाला व्यक्ति है। कम से कम इस पृथ्वी पर रहने के समय प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस पृथ्वी के हर एक सुख, हर बातों को प्रेज़ द लॉर्ड अनुभव करने दो। मैं बोलना ब्रॉयलर चिकन खाने के लिए आपको बहुत पसंद है ना, ब्रॉयलर चिकन है ना, बहुत टेस्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारे कलिसिया का एक बहन का प्रेज़ द लॉर्ड शादी होने वाला है मुर्गी वालों के साथ। नहीं समझा? शादी का मांगनी फरवरी 26 में, हर्षदा का वांगनी का प्रेज़ के मुर्गी फार्म लड़का का फरवरी 26। इसलिए अभी से उन्होंने मुर्गी पालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फरवरी 26 में प्रेज़ द लॉर्ड उनकी मंगनी है। सब कुछ हो गया, परसों सब कुछ हो गया। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड है, ये ब्रॉयलर चिकन की एक बात है। हमें जब से वो पालन पोषण करते हैं, डॉक्टर आते हैं, लाइट डालते हैं, खाना देते हैं, पानी मिलता है, डॉक्टर आके प्रेज़ द लॉर्ड स्टेथोस्कोप में प्रेज़ द लॉर्ड मुर्गी का प्रेशर यहां चेक करते हैं, ताब है, हमें खोखला है, ये सब चेक करके दवा देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ करते। हम एक दिन 2.5 किलो बन जाते 45 डेज के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड गाड़ी प्रेज़ द लॉर्ड हमें सामने लाइन में खड़े मुर्गी को लेने के लिए, मुर्गी को लेके जाते हैं, अपना शॉप में रखते हैं, आखिरी श्वास लेने से पहले भी पानी पिलाते, दाना डालते। इतना किया तभी प्रेज़ द लॉर्ड गले में चाकू है। इस इधर का जितना जाति के लोग है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड ब्रॉयलर चिकन का जैसा है, परंतु हमें उनको इस अवस्था में छोड़ना नहीं। हमें अपने लोगों को, अपना भाई बहन है वो लोग, हमको छोड़ना नहीं उनको, इसी बात को छोड़ना नहीं। इसलिए आपको वास्तव में पृथ्वी का नमक बन के रहना पड़ेगा। ये बात हम प्रेज़ द लॉर्ड सोचने वाला है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इधर लिखा गया है हमें दुनिया कदापि आपके अंदर आना नहीं। दुनिया में रख के आपको मालूम है मच्छी हमें नमकीन पानी में रहता है, पर नमकीन का कोई भी अंश उसके अंदर जाता नहीं, क्योंकि आपको मच्छी में, खराब पानी के मच्छी में भी आपको नमक डालना पड़ता है। जिस दिन वो नमकीन प्रेज़ द लॉर्ड उनका हमें शरीर के अंदर चला जाएगा, उस दिन मच्छी मर पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा मच्छी हो। इसे नमकीन पानी में रहने वाला मच्छी का ड्यूटी यही है, ये पानी का नमकीन मेरे शरीर के अंदर आना नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कब आते मालूम है? कभी कभी कट जाते,
उनका शरीर, मच्छी का शरीर उसी तरह नमकीन पानी घुस जाते। पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े प्रेज लॉर्ड हमें देव मादा सब कुछ बातों में हमें कहीं न कहीं मर के पड़ा अवस्था में आप दिखता है ब्लू व्हेल वाला। अगर ब्लू व्हेल प्रेज लॉर्ड अगर कोई बीच के किनारे आ गया समझने का, उनका शरीर में कहीं न कहीं कट हो चुका है, नहीं तो मरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही प्रभु हमें दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा और हमको ये बोला गया ये दुनिया का प्रेम से बच के रहना। ये दुनिया का प्रेम मुझसे, यीशु मसीह कहता है दुनिया का प्रेम पिता से। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 15-16। तुम न तो संसार से, ना तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं ना से प्रेम रखो। संसार की वस्तुओं का प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पिता का प्रेम ही नहीं उसमें। जिस चीज में पिता का प्रेम नहीं है वही चीज वास्तव में यीशु मसीह को शैतान ने दिखाने के लिए कोशिश की। ये तू मुझे थोड़ा सा नमस्कार करो, ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। यही धोखा देने के लिए प्रेज द लॉर्ड शैतान ने कोशिश की। मेरा कहने की मतलब है यही शैतान वास्तव में यीशु मसीह को धोखा देने के लिए कोशिश की। वही धोखा शैतान आजकल हमारे साथ भी करते हैं। हम बहुत सारे लोग उन्होंने दिखाया गया हुआ उस दुनिया की ग्लिटरिंग बात है, वो दुनिया की महत्वपूर्णता, वो दुनिया की प्रेज द लॉर्ड खूबसूरती, इसका कारण हम उसको वास्तव में स्वागत करते हमारे जीवन में। नो, इससे दूर रहना। यह पिता से नहीं है, यह दुनिया का कोई भी चीज पिता से नहीं है, वो संसार से है। वो संसार के साथ खत्म भी हो जाएगा। पिता वास्तव में उनके साथ उस संसार की कोई भी चीज लेके जा नहीं सकते। महामामलेश्वर लेके जाएगा प्रभु स्वर्ग में, प्रेज द लॉर्ड। गोवा लेके जाएगा, बोलिए यीशु मसीह गोवा लेके जाएगा आने के बाद। ये सब संसार के ये सब इधर ही सड़ जाएगा, पर प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, ऐसा लिखा है। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। तो आप सोचने का प्रेज द लॉर्ड, दुनिया हमारे अंदर घुसना नहीं। कैसे? आमीन। कैसे दुनिया हमारे अंदर नहीं घुसेगा? उसके लिए छोटा सा ऐसे बातों को हमें समझना है। हम उसके लिए क्यों वचन पढ़ेंगे? दुनिया हमारे अंदर घुसना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 11 वाक्य, 11 और 12 वाक्य। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 11-12। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया आप इस था। वाक्य को ध्यान दिया? पढ़ के गया आप, पर ध्यान दिया? क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण बाय सेक ऑफ मी, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा निंदा करे, तुम्हारा निंदा करे। कैसे? इन्होंने किसके साथ किया ऐसा? भविष्यवक्ताओं के साथ। इसका मतलब है आपने भविष्यवाणी सुनी। अभी मैं जो बोल रहा हूं ये भविष्यवाणी है। प्रभु का वचन आपके लिए भविष्यवाणी है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मुझे 2 रीति से आपको वास्तव में शुश्रूषा करना आते हैं। मुझे 2 रीति से। अगर मैं इतने आज मालूम है कितने लोग नहीं आया, मेरे शब्दों के कारण नहीं आया। आज कुछ परिवार यहां नहीं है, वो मेरे शब्दों का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहे तो आपको यही बोल सकता है, कोई बात नहीं, ओके 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 ओके, ठीक है, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा उधर ऐसा किया तो क्या होगा, थोड़ा सा उधर गाली दिया तो क्या होगा, चलेगा ना, उसमें हम इंसान है ना। गाली हो गया, झगड़ा हो गया, थोड़ा घूमने के लिए गया, ओ चलेगा ना, उसमें गया। ऐसा बोल के आपको मैं धोखा दे सकता है? ये धोखा है। इस तरीका से प्रभु के दास के मुंह से आपने सुन लिया, ये आपके लिए धोखा है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कलीसिया से आपको प्रभु का दात के द्वारा, भविष्य वक्तों के द्वारा आपको प्रभु का संदेश मिलता है, आमीन। अगर आप इधर आते हैं और मेरी मुंह से आपको अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए मिलता है, अच्छी अच्छी बात तो बोले तो आपको कदापि काटना वाला नहीं। ये नमक किन शरीर में लग गया तो क्या होगा? हैं? ओ? हैं? हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको कुछ दर्द हो नहीं रहे, आपके सुन सुन के आप हंस रहे, आपको अच्छा लग रहे, वाह वाह प्रभु का दास है, बहुत अच्छा दास है, वो किसी को भी कुछ नहीं बोलते। ऐसा पास्टर को मिलने के लिए हमको प्रेज़ द लॉर्ड 100 साल तपस करना पड़ेगा। इस तरीका से आपको मैं खुश दिला सकता हूं, ऐसा भाषण दे सकता हूं। अगर मैं ऐसा करेगा ना, मैं प्रभु का दास नहीं। मेरा भाषण सुन के, मेरा वचन सुन के, मेरा मुंह से निकलने वाला प्रभु का वचन सुन के आप मुझे गाली देने का, आप बोलने के कटु पात्र हमेशा काटते हैं हमें। ऐसा बोलने का, अगर ऐसा बोल दिया, समझने का प्रभु का दास पक्का नमक है। आमीन। अगर आपको वास्तव में कोई दर्द नहीं हो रहे, आपके दिल में कोई मनपिराई नहीं हो रहे, आपने किया पापों के लिए आपको दुख नहीं हो रहे, ऐसा है तो आप बोलेगा, वाह पास्टर कितना बोला है कितना बोला है ना, बोला बोलते ना, बोला मतलब हैं? हाँ, साधु, कितना साधु है पास्टर। मैं ऐसा भाषण दे के आपका पॉकेट का माल मेरे पॉकेट में मैं लेके आ सकता है। मेरा भाषण का कारण इधर का बहुत सारे लोग दशांश देना बंद कर दिया और सुनने के लिए आया मुझे मेरे कान में। अभी देखता हूं पास्टर किस तरीका से जीवन जीते हैं, हम देखता हूं। अभी हम आजकल कुछ ढालेंगे नहीं इधर ऐसा मेरा कान से सुना, मैंने बोलते हुए सुना, फिर भी हंस के उनसे बात करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आमीन। आप डालने वाला दशांश के लिए नहीं इधर हम। अगर प्रभु का दास है तो प्रभु ने दिया हुआ बातों को आपको देना है, प्रभु देना वाला बात आपको देना है, यही बात है। तभी मैं वास्तव में नमक बनेगा। मेरी बात तो, मेरी मुंह से निकलने वाला हर एक को वचन आपको दुख पहुंचाने का, आपको दर्द पहुंचाने का, आपको चोट लगने का, क्योंकि तब बोल सकता है ये भाषण, ये भविष्यवाणी नमक है। आमीन। कान को गुजली मिटाने वाला वचन मैं दे सकता हूं, आप भी वही सुनना चाहते हैं। आपका कान को गुजली मिटाएगा, आपको सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर काटना वाला चीज हो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बात बोलूं, आमीन, एक अच्छा डॉक्टर क्या करते पता है? अच्छा वैद्य। अगर आपके अंदर एक गांव है वो पक चुका है, अगर एक अच्छा डॉक्टर है, हमें वो गांव के ऊपर मल्लम बट्टी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? हैं? मल्लम बट्टी, अगर आप मल्लम बट्टी किया समझो, हमारे डॉक्टर सब पीछे बैठे, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा डॉक्टर किस तरीका से ट्रीटमेंट देते आपको? हमें अगर एक चोट आ गया, वो पक गया, पूरा पस है, आपका दर्द हो रहे, कदापि एक अच्छा डॉक्टर प्रेज़ द लॉर्ड आप उसी के ऊपर मल्लम बट्टी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उसको दबा देगा सारा पस। आप भंडार डॉक्टर ऐसा बोलेगा, आप क्या डॉक्टर है, उसको बिल्कुल दया नहीं है, ऐसा बोलेगा, पर रात को अच्छा नींद आएगा आपको।
अगर उसी के ऊपर अगर मल्लम बट्टी का डॉक्टर हो, आप वो दिन रात सोएंगे नहीं दर्द का कारण। मुझे आपको वास्तव में इस पृथ्वी पर बांध के नहीं रखने का, जितना हो सके प्रेज़ द लॉर्ड मुझे वास्तव में प्रभु का हाथ में सौंपने का। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मैं मूर्ख है। पौलुस भी बोलते, पौलुस बोलते मैं मूर्ख है। तो पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 11 देख का दूसरा वाक्य, पहला वाक्य पढ़ लीजिएगा, मैं मूर्ख है। पौलुस बोलते मैं मूर्ख है। क्योंकि हाँ। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ हाँ। कि मैंने एक ही पुरुष से हाँ। तुम्हारी बात लगाई है हाँ। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान हाँ। मसीह को सौंप दूं। हाँ। परंतु मैं डरता हूँ कि हाँ। जैसे सांप ने अपनी जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी जो चाहिए, मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न कीजिए। कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। इसलिए पौलुस डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो क्या बोलते मालूम है, आमीन। एक बार और मेरा मूर्खता का बारे में थोड़ा बात करना, पढ़ना फर्स्ट वाक्य। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता, ये मूर्खता लो भाई बहन लोग, ये बदलेहम में रहने वालों, मैं आपका शत्रु नहीं है, मैं आपका मित्र है। आप मेरे बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। है मूर्ख, क्योंकि आपको हमेशा काटते हैं, हमेशा डांटते हैं, हमेशा आपको पठोकते हैं। हे मूर्ख में, पौलुस यही बोलते हैं, मेरी मूर्खता को सह लेते। थोड़ा सा सहन्य होता, अभी थोड़ा सहना प्रियो, मैं जो बोलने वाला मूर्ख बात है ना, ये थोड़ा सा सहना। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक ही पुरुष के साथ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तेरा बात लगाई है। आपको वास्तव में यीशु मसीह के साथ संपर्क किया है। आपका मंगनी मैंने कर चुका है यीशु मसीह के साथ। इसलिए मेरी मूर्खता थोड़ा सहन ले। मैं भी बोलता मेरा भी मूर्खता थोड़ा सहन ले। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे एक के लक्ष्य प्रियो, आपको स्वर्ग पहुंचाने का। उसके लिए क्या क्या कर सकता है। अगर आप मुझे निंदा किया तो भी चलेगा। संडे कुछ लोगों ने मुझे निंदा किया और मैं बोलने नहीं चाहता हूं, बोलने के वक्त आएगा तो बोलेगा। निंदा की, टोटली निंदा चलेगा, निंदा किया तो भी चलेगा। धन्यवाद दिया मैंने प्रभु को, आमीन। मैं धन्यवाद दे दिया प्रभु को, चलेगा। आप निंदा करने का, आप मुझे दर्द देने का, आमीन, तभी मुझे प्रूफ होता है यस मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड साल्ट है। मैं वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड क्या नहीं है, क्या नहीं है, चीनी नहीं है। मैं चीनी है ना, मैं नमक के पक्का नमक है, चीनी नहीं है। आपको प्रेज़ द लॉर्ड बहुत अच्छा उठा के, आपको बहुत अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या ऊपर उठा के, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आपको क्या बोलते हैं, हमें आपका, हमें जो चीज से मेरा बनाने के लिए कोशिश करना, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। एक प्रभु का दास इस तरीके सोचा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए प्रियो आप समझने का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन सही रीति से प्रचार करेगा, हमें लोग आपको ताली नहीं बजाएगा, लोग आपका निंदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के कारण, और यीशु मसीह कहते बहुत सारी भविष्यवक्ताओं को वो लोग ने तुमसे पहले थे, तुम तो पहले थे, इसी रीति से सताया था। बहुत सारी दासों को, भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपकी इच्छा के अनुसार मैं भाषण दूं, आप कदापि मुझे सताएंगे नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आप दुनिया में रख के देखो, आप दुनिया का, जैसा मैं छोटी सी एग्जाम्पल बोलूं, ये बदलापुर में हमें 31 चर्च है, 31। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें यहोवा विटनेस भी इंक्लूड है, कैथोलिक चर्च भी इंक्लूड है, सारा मंडली मिलके 31 चर्च है हमारा अभी मिला के।
गया क्रिश्चियन फोरम करके प्रेज़ द लॉर्ड एक फेलोशिप है। क्रिसमस जब आया उन्होंने वहां पे बहुत बड़े एक प्रोग्राम रखा, उसमें हमारा चर्च को आमंत्रण नहीं था। आपको मालूम है ये मंडली बदलापुर का सबसे बड़ा मंडली है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मंडली बदलापुर का सबसे बड़ा मंडली है, पर ये मंडली को आमंत्रण नहीं था। मैं सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो लोग भी समझ चुका है ये पक्का नमक है, ये लोग हमारे साथ आएगा नहीं। आप सोचो, यहोवा विटनेस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? एक क्रिश्चियन फोरम में वास्तव में यहोवा विटनेस भी है। यीशु मसीह को सृष्टि समझते, सृष्टि, वो सृष्टि करता है, परंतु वो लोग यीशु को सृष्टि समझते हैं। उनका भी फेलोशिप उनका साथ है। मैं कैसे उनका साथ जाएगा? साल्वेशन आर्मी भी उनका साथ है, हमें ब्रदर एंड चर्च भी उनका साथ है, हमें बहुत सारी, हमें सेवंथ डे मिशन, उसके बाद जो चाइना से वो क्या बोलते हैं, नहीं उनका नाम बोलो ना, ये शमशान सिंह, हाँ यहाँ जाएंगे, चाइना नाम है, वो भी उनका साथ है, पर हम नहीं उनका साथ है। हमकी इन्विटेशन भी नहीं। मैं आश्चर्य हो गया, आश्चर्य नहीं, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। कम से कम उनकी नजर में तूने हमारा मंडली को संभाला, प्रभु धन्यवाद। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लोग आपको अगर अच्छा बोलने का, आप नमकीन मत बनो। ये दुनियादारी के साथ आप भी चलो। ओ ये दुनियादारी एक मेला है, मेला, एक मेला है ये दुनिया। ये मेला में आप भी घुस जाओ, लोग आपको कदापि प्रेज़ द लॉर्ड बुरा नहीं बोलेगा, बोले हाँ ये हमारा आदमी है। पर इनसे हट कर एक जीवन जी के देखो, आपको पक्का उंगली उठाएगा, क्योंकि आप नमकीन, नमकीन किसी के साथ अगर मिल गया उसका नमकीन चला जाएगा। इसलिए हमें वास्तव में इनके साथ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड फेलोशिप नहीं करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया नमकीन चला जाएगा। हमें ऐसा लोग यीशु मसीह के कारण हमें कुछ भी बोलेगा। मेरे को क्या क्या बोलते, मारते हैं, कितना मारा मुझे, क्या क्या बोला मुझे। हमें प्रेज़ यीशु मसीह को क्या क्या बोला। आमीन। इसलिए समझने का, अगर जो व्यक्ति, हम जिस व्यक्ति में इंप्योरिटी है, इंप्योरिटी, प्रेज़ द लॉर्ड, ये लोग आपको ताली बजाएगा, आपके लिए ताली बजाएगा। अगर आप में कुछ इंप्योरिटी है, अगर आप में कुछ इंप्योरिटी नहीं, आप केवल प्योर है, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन जीने वाला है, ये लोग आपको ऊपर उंगली उठाएगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, डोंट वरी, मेरा कारण, अगेन द वाक्य, मेरा कारण, मत्ती 5:11 वाक्य, मेरा कारण, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है, स्वर्ग में बहुत बड़े के प्रतिफल। ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड, हम नमक का जैसा रहने वालों को है स्वर्ग में प्रतिफल। ये पृथ्वी आपका, अगर आप नमक बनना चाहते हैं, इधर के लोग आपके खिलाफ उंगली उठाएगा। अगर आप दुनिया के साथ मिलावटों के जी रहे, ये लोग आपको देख के शाबाश बोलेगा। आपको कौन सी चीज चाहिए करके आज सोचने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं दुनिया का साथ चलूं और दुनिया का छोड़ के चलूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इतना आप समझने के लिए मौका दिया, तो 2-3 बात बोल के जल्दी बंद करता हूं मैं। इंपॉर्टेंट 2-3 बात है, हम इतना बात सब जानता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है नमक एक फ्लेवरिंग एजेंट है ना। खाना मिलने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले खाना आपके सामने आता, सबसे पहले आप क्या करते हैं?
हाँ, नमक टेस्ट करेगा, मिल्क के सबक से टेस्ट करेगा। सबसे पहले क्या करते हैं? आपको मालूम, मैं इधर से जब चढ़ के जाते हैं ना, मेरा पत्नी अगर कुछ खाना बना रहा तो प्रेशर सबसे पहले मेरे नाक में कुछ अच्छा बना रहे बुड्ढी उधर, प्रेज लॉर्ड। कोई भी खाना मिले तो हम सबसे पहले हमारे कल के क्या, आज के क्या, प्रेज 2 दिन का पहले क्या, ये बोलेगा, ये नहीं, ये बोलेगा पहले, सबसे पहले ये बोलेगा, है ना? हमें फ्लेवरिंग एजेंट, प्रेज लॉर्ड। आप और मैं दुनिया के लिए एक वासना है। किधर लिखा है? 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15-16 वाक्य में लिखा है। आमें, प्रेज लॉर्ड। उद्धार पाने वालों के बीच में, आमें, थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ, मसीह का सुगंध है हम। प्रेज द लॉर्ड। आप एक सुगंध वस्तु है। यू आर अ फ्लेवरिंग एजेंट। लोग वास्तव में आपकी स्वभाव को सुनने दो। आमीन। आपको मालूम है, प्रेज लॉर्ड, हमारे बारे में वास्तव में इधर कुछ बोले तो वास्तव में दुनिया तक पहुंचते। आमीन। चाहे बुरा हो चाहे भला हो, वी आर अ फ्लेवरिंग एजेंट। सबका नजर हमारे ऊपर है, सबका नजर। प्रेज द लॉर्ड। पहले जमाने में वास्तव में नमक प्रिजर्वेशन, अदरवाइज संभालने के लिए, हमें क्या बोलते हैं, नाश ना होने के लिए, मच्छी हो मटन हो कोई भी हो, हमें प्रिजर्वेटिव मटेरियल के रूप में उपयोग करता था, है ना? है ना? प्रिजर्वेटिव, संभालने वाला नमक। अभी तो फ्रिज आया, मॉर्चरी आया, सब कुछ आ गया ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले नमक डाल के रखता था ताकि नाश ना हो। आप समझने का, प्रेज द लॉर्ड। आपको वास्तव में एक नमक बनने का, खुद का भी लोगों का भी, आपको भी नाश नहीं होने का, लोगों को भी नाश होने के नहीं देने का, ये दोनों जिम्मेदारी आपको दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों जिम्मेदारी आपको है। आपका बाजू में रहने वाला का, प्रेज द लॉर्ड, अगर नरक में जाएगा प्रभु आपसे पूछेगा, तेरा बाजू में ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने, प्रेज द लॉर्ड, रखा था, हमें वो मेरा पास पहुंचा नहीं, तूने कभी उसका बारे में कुछ बोला नहीं। बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपकी और मेरी स्वभाव वास्तव में द 5th सुसमाचार के रूप में काम करना शुरू करेगा। कितना अच्छी स्वभाव के, एक किधर जाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग बहुत अच्छा लोग है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक यहूदी के पीछे 10 नास्तिक के लोग, हम उसका, प्रेज द लॉर्ड, वस्त्र पकड़ के हमें चढ़ेगा करके, हमें जकरिया किताब में लिखा गया। इसका मतलब है आप एक व्यक्ति नमक बनेगा, प्रेज द लॉर्ड, उस एरिया पूरा नमकीन बन जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उस एरिया पूरा नमकीन बन जाएगा। आप एक व्यक्ति नमक बना तो, यू डोंट मिक्स विथ एनीवन, एनीथिंग, कोई चीज का साथ मिक्स मत होना। आप असली एक नमक बनना। मैं विश्वास करता हूं हमें आने वाले दिनों में आपका द्वारा काफी लोग ये सच्चाई को जानेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप और मैं ये दुनिया का नमक हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इससे बढ़कर जो 23 वाक्य में लिखा, मत्ती 7 का 23 में, मैं तुझे कभी नहीं जाना, ऐसा क्यों बोला? हम उस आंसर में भी आ रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, ज्यादा 5 मिनट बाकी है। क्यों बोला? आमीन। तो उसके चिंता में हम आएंगे, क्यों यीशु मसीह ने वास्तव में इस तरीके से बात किया। नंबर 1, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह से क्यों बात की? तीसरा नमक का गुण है वो बात, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन 30 अध्याय का, निर्गमन 30 अध्याय का 30 अध्याय का 30, हमें एक्सोडस चैप्टर 30 34 से लेकर 36 तक नमक का एक 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 निगूढ़, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, उपयोग। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल न की और कुंदरू से
ये सुगंध द्रव्य हाँ। शुद्ध लोबान हाँ। समेत ले आना। हाँ। ये सब एक तोल के हो हाँ। और इनका धूप हाँ। अर्थात नमक मिलाकर हाँ। गंधी की रीति के अनुसार हाँ। चोखा और पवित्र सुगंध हाँ। द्रव्य बनवाना। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझते ही बातों को? यहोवा परमेश्वर ने वास्तव में क्या बनाने के लिए बोला? बोल नखी हाँ। और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य याग के लिए उपयोग करने वाला वस्तु नमक डालने के लिए बोला गया। किसके लिए मालूम है? वो चीजों को शुद्ध करने के लिए। इसका मतलब समझते हो? नमक वास्तव में शुद्ध किया जाते हमें, शुद्ध। इस बातों को हम समझता नहीं। ये दुनिया की हर एक बातों को छोड़कर हम जीने के टाइम, हम अकेला बसने के समय, अकेला बसने वाला जाति, हम अन्य लोगों का तो मिलावट नहीं करते। उसी टाइम बातों में हम पाने वाले की चीज है, वो बाकी लोग उस बातों को देख नहीं सकते। एक अदृश्य चीज हमारे ऊपर बातों में लगना शुरू होता है। वो ये बात में होलीनेस, पवित्रताई, हमें पवित्रताई, क्योंकि हम एक याग के रूप में प्रतिदिन हम यीशु मसीह के लिए अर्पण करने वाले लोग हैं। इसलिए वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हमें रोमी पत्री 12 अध्याय के 1 से लेके बोला गया तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर, रोमी पत्री 12 चैप्टर 12 1 and 2, एक बहता हुआ दान के याग के समान चढ़ाओ, ऐसे लिखा है। इसलिए हाँ। हे भाइयों, ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया हाँ। स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ कि हाँ। अपने शरीरों को हाँ। जीवित और पवित्र हाँ। और परमेश्वर को भावता हुआ हाँ। बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर को वास्तव में आपको शुद्ध करने के लिए, शुद्धताई के बिना परमेश्वर को वास्तव प्रसन्न करना अनहोना है। आप वास्तव में अन्य बातों के साथ अगर मिलावट होते रहेगा, आप वास्तव में एक सुगंध नहीं बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप एक याग वस्तु नहीं बनेगा। आपको यीशु मसीह के चढ़ाने के लिए होगा नहीं। इतने प्रभु के वचन में लिखा है, आप इस दुनिया के हर चीजों के साथ मिलावट ना होकर, आप अकेले बचकर आप यीशु मसीह के शरीर को अर्पण करेगा। ये शरीर वास्तव में बहता हुआ बलि का समान प्रभु स्वीकार करेगा। इवन हमारा शब्द तक नमक डालने के लिए बोला गया। हमारे शब्दों में नमक डालने के लिए पढ़ेंगे थोड़ा कोलोसियन चैप्टर, कोलोसियन का पत्री, कौन सी वाक्य है? कौन सी वाक्य? कोलोसियन 4 के 6, कोलोसियन चैप्टर 4:6। तुम्हारा वचन बोले तो तुम्हारा शब्द सदा कृपा सहित सही और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को सालोना बोले तो ओरिजिनल परिभाषा देखने का। इंग्लिश में क्या लिखा है? रीड इन इंग्लिश। Let your speech be always Let your speak be always with grace, the great seasoned with salt, seasoned with salt, नमक। तुम्हारा शब्द भी नमकीन जैसा, सुनने वालों को टेस्ट लगने का। नमकीन का टेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नमक हो, आप कदापि प्रेज द लॉर्ड चीनी बन नहीं सकते। यू कांट बिकम शुगर। नमक को अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। नमक ही नहीं दिखाएगा, प्रेज द शुगर नहीं दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको अपना स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। नमकीन स्वभाव है आपका, वो नमकीन वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आपका दूसरी कोई स्वभाव आप कर नहीं सकते। परंतु आप सोचने का, ये नमकीन कब वास्तव में चले जाते हैं, नमकीन कब चले जाते हैं, ये बात आज सोचने का। एक तो मैंने बोल दिया,
अन्य वस्तु के साथ मिलावट होगा, तभी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें नमकीन चला जाएगा ना, नमकीन चला जाते प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के हम लास्ट टाइम पढ़ा है प्रेज, अन्य कोई भी चीज के साथ हम मिलावट नहीं करना। लास्ट टाइम मेरी याद से ये तो 30 तारीख को 29 को ये चर्च के एक बच्चा को, एक लड़की को मैंने फोन किया। मैंने पूछा तुम्हारा घर में तुम क्रिसमस मनाया? पहले थोड़ा सा उधर इधर से बात किया, आखिर मैंने पूछा हाँ पास्टर मनाया। मैं बोला जो लिखा नहीं है बाइबल में क्यों मना रहे? वाई? कम से कम लिखा हुआ बातों को पूरा कर, पहले जो लिखा वो बातों को पूरा कर। हमें जो लिखा नहीं है वो बातों को करने के लिए में कितनी हमें अच्छा लगता है ना, पर लिखा हुआ कितनी बातें रहते हैं वो बातों को नहीं करेगा। जो लिखा नहीं है वो बातों को पक्का पूरा करेगा। आप सोचो इस बाइबल में हमें पीछा करने वाला एक ही लोग है, क्या मालूम है? अपना प्रेरित लोग 12 चेले। ये 12 चेले करने वाला उन्होंने किया हुआ कामों की हमें बातें प्रेरितों के किताब 1 से लेकर 28 अध्याय प्रेरितों की किताब में लिखा है, और उनके काम है, उन्होंने किया हुआ काम। उधर किधर भी लिखा क्या उन्होंने वास्तव में प्रेज द लॉर्ड ये मनाया करके? आमीन। इसकी सच्चाई विकिपीडिया में पढ़े, परंतु हम क्या बोल रहे मालूम है? हमें बेनिहीन मनाते। बेनिहीन यीशु है। अभी दूसरा भी शादी करके बैठे तो उसका पीछा करो। बेनिहीन का दूसरा शादी हुआ, उसका पीछा करो। आमीन। हम बोलते वो जॉइस मेयर करते हैं, जॉइस मेयर यीशु है। हमें वास्तव में पे चलो उठा के चलने वाला उधर उस समय आपको मालूम है स्वर्ग में इस सुसमाचार के अनुसार न्याय करे करके पढ़ा हमने कभी, हम तो पढ़ के सुनाएंगे। इस सुसमाचार के अनुसार, बेनिहीन के अनुसार नहीं, जॉइस मेयर अनुसार नहीं, इस सुसमाचार के अनुसार। रोमी पत्री 2:16 ये सुसमाचार के अनुसार। हाँ, जिस दिन हाँ, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय करेगा। छोटा सा बात है, हम मिलके थोड़ा सा प्रे चलो क्रिसमस मनाए तो है कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ बड़ा सीरियस मैटर नहीं है, वो बड़ा पाप नहीं है वो। आमीन। इट इज नॉट अ सिन। एक पाप नहीं है क्रिसमस मनाया बोले तो बहुत बड़ा पाप है, परंतु पूछा जाएगा इसमें लिखा नहीं है क्यों मना रहे? इसमें जो है ये तो मानो, इसमें कितनी बड़ी बड़ी बातों को लिखा है उसको मानो, पर ना लिखा हुआ चीजों को हम क्यों करते? ये सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सुसमाचार के अनुसार ही हमारा न्याय होगा, सुसमाचार के अनुसार। आमीन। तो आप सोचने का ये नमकीन कब चले जाते हैं? एक तो बोने बोल दिया प्रेज़ द लॉर्ड, हम मिक्स होता है। इनको परमेश्वर ने सीधा बोल दिया निकल जाओ। क्यों बोला? क्योंकि उनमें प्रेज़ द लॉर्ड कोई हमें नमकीन का स्वभाव है ही नहीं था, उनमें एक पवित्रता है ही नहीं था। फिर क्या था? यीशु मसीह के नाम से बूढ़ों को निकाला, यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड हमें रोगी को चंगा किया, यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ ये सब किया, पर उनमें प्रभु का पवित्रता ही नहीं था। वचन के अनुसार जीने वाला, एक नमकीन बन के जीने वाला बात उनमें नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने वास्तव में सीधा आउट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का, हम शुद्धि के बिना, शुद्धिकरण के बिना हम यीशु मसीह का प्रेज़ चेले बन नहीं सकते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है इस दुनिया में हमें नमक की ना रहने वाला बहुत सारी कलीसिया है, उसको आप पहचानने का, उनके कामों को पहचानने का,
नंबर 1 प्रेज द लॉर्ड। हमें उनके कामों को अब कैसा पहचानेगा? प्रेज द स्तोत्रम। वो हमेशा यही बोलेगा, आज तुम्हें एक छुटकारा है, आज तुम्हें चंगा मिलेगा, आज तुम्हें पैसा मिलेगा, आज तुम्हें संपत्ति मिलेगा, आज तुम्हें गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा, आज तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा बोल के आपको वास्तव में इस पृथ्वी के बातों में आपको बांध के रखेगा वो लोग। पर इधर आपका ऐसा नहीं मिलेगा। इधर हमारा एक ही लक्ष्य है, आपको हमको पृथ्वी पर नहीं बांधने का, आपको स्वर्ग में ले चलने के बाद देने का आपको। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतनी का थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप हमें इनको यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? ये लोग वास्तव में हम इनको बोला गया है, ये लोग वास्तव में चूना लगाना वाला है। चूना लगाना, चूना कब्र में, कब्र का अंदर क्या है? पूरा सड़ा हुआ चीज है, परंतु बाहर एकदम चूना। प्रेज द स्तोत्रम। और ये कलीसिया, ऐसी कलीसिया देख सकता है। प्रेज द स्तोत्रम। आमीन। ये लोग हमेशा मनी बिहाइंड ऑफ मनी, कैसे पैसा बनाने का बस वही सोचे। तीसरा, प्रेज द स्तोत्रम। आमीन। इनका देखने का टीचर डे, पेरेंट्स डे, प्रेज पास्टर डे, वॉलंटियर डे, है ना? वॉलंटियर डे क्या बोलते? वॉलंटियर क्या बोलते हैं? वही जो बोलते, मुझे आता नहीं, मुंह में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? प्रेज द स्तोत्रम। हमें बर्थडे, बर्थडे और पता नहीं पास्ट, आजकल पास्टर डे है, ससुर डे, सासुम्मा डे, पूरे कलीसिया में डे ही मनाते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पूरे डे मनाएगा। दूसरा भी एक कलीसिया है, अगर आपको हमारा चर्च का प्रेज मेंबर बनेगा, आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिलेगा, आपका हर अस्पताल में प्रेज 10% डिस्काउंट मिलेगा। एक कलीसिया कभी सुना पढ़ा है? इसका बोलते मेंबरशिप कार्ड। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी अस्पताल में अब एडमिट हो जाएगा, आपका 10% रिडक्शन मिलेगा। होता है ना? रोगी शांति के लिए प्रार्थना करते, रोगी के लिए प्रार्थना करते, बाद में कार्ड दिया जाते, प्रेज द लॉर्ड, अस्पताल से तुमको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा बोलने वाला कलीसिया भी है। और हर संडे होने के बाद फेलोशिप विद खाना मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब ये कलीसिया में आपको भोजन नहीं मिलेगा, पर आत्मीय भोजन पक्का मिलेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, ये नया साल है, दूसरी संडे आया, पवित्र आत्मा ने बोला हमें नमक बन जाओ। नमक, हमारा नमक किन जाने के लिए कभी मौका ना देना। आइए हम इस समय खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ रिबा नगर शमदन